लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। साहब, अभी कलेक्ट्रेट में इस बार जो सबसे ज़्यादा आवेदन लेके जनता पहुंची थी, सैकड़ों लोग पहुंचे थे अलग अलग गाँव के, कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा, और हापला दीपला के भी ग्रामीण पहुंचे थे। उनकी बात हमने अपने चैनल पर दिखाई थी। आज हम जनपद में आए तो आप दिख गए। सोचा सरपंच साहब से पूछ ले, भाई क्यों नहीं दे रहे हो आप उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ? देखो, एक तो पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं अर्जुन सिंह सोलंकी, हापला सरपंच हूँ। हाँ, वास्तव में लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। हाँ, जहाँ तक हम देख रहे हैं, ग्रामीण से आते हैं, जनता परेशान होती है, जन सुनवाई में आती है। लेकिन शासन की जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, एक साथ सबको मिलना संभव नहीं है। लाट वहाँ से आता है और उसका पोर्टल इतना शानदार है कि ना उसमें सरपंच सचिव कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक के सब लोग मिल के उनके चाहते उनके पसंद वाले लोगों को देते हैं, जिनकी उनकी जमती उनको देते हैं। तो ये सब गलत फहमियाँ। कुछ जगह कुछ होता भी होगा, तो मैं उसको नहीं मानता कि ऐसा होगा। डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास की भोपाल से सूची आती है, हितग्राहियों जो सूची नंबर पे जो नंबर रहता है उन्हीं को दिया जाता है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बार एक होता है, जैसा मेरे यहाँ 500 लोगों का भी आवास चाहिए। अब मेरे यहाँ 18 आवास आई है। अब 18 लोगों में मैं 500 लोगों को कैसे दूंगा? कहीं ना कहीं वो मतलब इसलिए लोगों को लगता है कि भाई 500 ना। हाँ, उसमें कहीं एक ऐसा भी हो जाता है कि परिवार में, एक ही परिवार में 2 लोगों के नाम आ जाते हैं। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ जनता को ऐसा लगता है कि सरपंच साहब ने उनके घर में 2 लोगों को दे दिए। तो वहाँ भी एक उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सरपंच साहब के हाथ में सब कुछ है। तो ये गलत फहमी है कि हमारे हाथ में कुछ है। हम कलेक्टर साहब, प्रधानमंत्री से भी एक आग्रह करूँगा कि इसका जो आवंटन का थोड़ा सा जो बजट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, कि कम से कम एक गांव में, प्रत्येक गांव में 30 से 40 आवास मिलना चाहिए एक सूची में। एक सूची में जो बड़ा गांव है उसकी कैपेसिटी, जनसंख्या के हिसाब से दे। लेकिन थोड़ा सा जैसे हापला दीपला 2 गाँव है, वहाँ 18 दी, एक गाँव में 6 मिल रही, एक गाँव में 10 मिल रही। तो अधिकतर मेरे गांव में एक प्रॉब्लम है, आवेदक नौकरी जैसे हालात हो गए, लाखों लोग आवेदन देते हैं और मिलता कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोग ऐसी समस्या आ रही है। ऐसी समस्या आ रही। तो वहाँ एक ऐसी दिक्कत आ रही है कि जैसे अब मेरे यहाँ 2 पंचायत, अब मेरी एक पंचायत में मान लो 5 मिल रही, तो दूसरी पंचायत में 10 मिल रही। तो ये पोर्टल का सिस्टम आबादी के हिसाब से जो भी है, लेकिन लोगों को नहीं हम समझा पाते हैं। यहाँ हमें बहुत दिक्कत, जब से आवास आई है, जब प्रधानमंत्री आवास आई है, तब से बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जन सुनवाई में आप भी लगातार लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और खंडवा का 1 नंबर आकोको न्यूज़ है, जो हम देखते रहते हैं लोगों की समस्याओं को। लेकिन हमें भी उस चीज़ का बुरा लगता है। मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि संख्या लोगों की ज़्यादा रहती है, आवंटन कम होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सरपंच सचिव गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास का जो पोर्टल है उसमें भोपाल से ही सूची आती है, उन्हीं लोगों को मिलता है। और एक स्थिति में ये भी बताऊंगा कि एक सरपंच को गांव की जनसंख्या से लड़ना और गांव के लोगों से लड़ना एक बहुत बड़ा संभव हो जाता है। लोग सोचते हैं कि सरपंच के हाथ में, तो ये गलत फहमी है। उनको ऐसा लगता है कि सब सरपंच करते हैं, और गांव में कुछ लोग मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं वो तो सब सरपंच भड़का देते हैं सब, यानी दुश्मन जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। वो एक गलत हो गया है। तो मैं ट्रेंड बन गया। क्या कहना चाहोगे आपके ऐसे लोगों से? मैं ऐसे लोगों से वो बोलूँगा कि गरीब लोगों का एक तो मजाक ना बनाया जाए, और कहीं ना कहीं गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। मैं भी एक सरपंच हूँ, लोगों ने मुझे बड़ी उम्मीद से जिताया है लोगों की मदद करने के लिए। हम हमारी कोई फैमिली को नहीं दे रहे कि मेरे भाई को दे रहा हूँ, कि मेरे परिवार को दे रहा हूँ, कि मेरे समाज को दे रहा हूँ। जो गरीब की रेखा में आ रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। और जो लोग छूटे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हर घर हम हर गरीब को एक पक्का मकान देंगे, और वो सपना भी जल्द पूरा होगा। लोगों को एक थोड़ा सा एक होता है कि जन सुनने में हम जाते नहीं, तो जाते हैं तो हमारा कुछ होता नहीं। ये गलत फहमी होता है। शासन सुनती है, सब सुनते हैं, सरपंच भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन एक गलत चीज़ के लिए अगर आप जाते हो तो वो एक गलत है। ठीक है। और एक जो माहौल बनाया है सरपंच, कुल मिला के आप ये भी आग्रह कर रहे थे सरकार से कि इसका आवंटन ज़्यादा किया जाए। तो क्या है, सबसे पहली बात तो सरपंच तो ठीक है, उस पर आरोप लगता है, लेकिन रोजगार सहायक और सचिव पे जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, उससे बड़ा बिल्कुल एक ऐसा होता है कि यार ये तो सचिव भी तो सेठ बन गए, 5-7-10 हज़ार की तनख्वाह शुरू हुई, तो आज कई घर है उनके खंडवा में। आप हम जैसे लोग घर नहीं बना पाते, ये भी तो गलत मतलब तो है। इसमें एक मैं चीज बोलूंगा कि हर आदमी का थोड़ा सा उसका पीछे का बैकग्राउंड देखो, उस पर कर्जा कितना है। अच्छा, कर्जा भी है। कर्जा लेते ही है, हर आदमी लेता है। चलो, आप सचिव का बचाव कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कई सचिव भ्रष्ट भी हैं। ये हो सकता है कोई अगर कोई
भ्रष्टाचार करता वो एक मेट्रो ऐसे आता लोग है। बताते हैं, अपने को तो पता नहीं, लोग बताते हैं कि उसके घर खंडवा में ही कई कई घर हैं। अब एक आदमी एक मकान नहीं बना पाता तो सचिव बहुत मकान बना देता। बहरहाल दूसरी योजनाओं में तो संभावना रहती है। ये यहाँ पलादीपला के सरपंच, जिनका स्पष्ट कहना है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, आवंटन बहुत कम होता है, आवेदक ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति बन जाती है और इन पर आरोप लगने लगते हैं। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।